हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपकी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है फॉर योर सीसैट एग्जाम, उसका नेक्स्ट सेशन है जिसमें कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलोगिज्म चैप्टर के। तो देखिए, इन सीरीज में आपके काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं जो आपकी रिविजन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, प्रिपरेशन तो आप सबने कर रखी है या आप कर रहे हैं, है ना। पूरा कोर्स आप कर चुके हैं या फिर आप कर रहे हैं, बट ये सेशंस आपको उस पूरे टॉपिक को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो ये आपका शेड्यूल है, ठीक है, जो आपका डेली हम जो क्लासेस आपको दे रहे हैं वो सारी क्लासेस हैं। मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग आपकी रहती है मंडे टू सैटरडे। तो देखिए, अब सिलॉगिज्म में हाँ जी, सिलॉगिज्म में करना क्या है। देखिए, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, हमने उन स्टेटमेंट्स का डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसका डायग्राम फॉर्म करेंगे और डायग्राम बनाने के बाद फिर हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा कंक्लूजन वैलिड रहेगा। तो एक तरह से ट्रू फॉल्स का फॉर्मेट रहता है। ठीक है, और मेजर आपकी 3 टर्म्स होती हैं, ऑल, सम और नो। चलिए, तो करते हैं शुरू। अब पहले तो आपको ये डायरेक्शंस इस तरह से दी होती है कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे और नीचे कुछ कंक्लूजन दे रखे होंगे। तो आपको वो बोल रहा है कि अगर सिर्फ पहला सही है तो ए मार्क करिए। जैसे कि अगर आपको 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, पहला सही हो रहा है और दूसरा गलत हो रहा है, तो आपका मतलब बन रहा है कि ओनली 1 फॉलोज। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ओनली बी फॉलोज। अगर ईदर और लग रहा है तो सी ऑप्शन, अगर दोनों सही हैं तो आंसर होगा डी ऑप्शन, और अगर दोनों गलत है तो आंसर होगा ई ऑप्शन। करेक्ट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज की सीरीज का। ओके, अब डायग्राम क्या बनेगा, सम मैट्स आर कैट। तो आपने एम बनाया, सम एम आर सी। ठीक है, ऑल सी आर आर, सारे सी जो है वो क्या है, आर है। ठीक है, उसके बाद नो बैट इज मैट, तो मैट और बैट में नो बन रहा है। अब देखो, आपको ना इस तरह से कंक्लूजन दिए होंगे, पॉसिबिलिटी वाला भी है और इस तरह का भी है। अगर तो वो बोले इज द पॉसिबिलिटी, उसका मतलब होता है कि वो कह रहे हैं कि ये चीज हो सकती है। करेक्ट। और ये कह रहा है कि सम कैट्स आर नॉट बैट, इसने पॉसिबिलिटी नहीं बोला, मतलब ये पक्के वाला पूछ रहे कि आपको गारंटी लेनी है। अगर आप टिक कर रहे हो तो टिक होने की गारंटी है, अगर आप गलत कर रहे हो तो उसके गलत होने की गारंटी है। तो चलिए, फर्स्ट कंक्लूजन है सम कैट्स आर नॉट बैट। अब आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके पेपर का, कि कैट्स का ये सम एरिया जो कि मैट्स के साथ शेयर हो रहा है, और मैट और बैट में नो का रिलेशन है, तो कैट का ये सम एरिया जो है वो बैट नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि कैट और बैट में वैसे तो डाउटफुल रिलेशन है, पर अगर वो कह रहा है कि कैट का कुछ एरिया जो है वो मैट के साथ शेयर हो रहा है और मैट और बैट में नो का रिलेशन है, तो इस शेडेड एरिया में तो बैट आ ही नहीं सकता। तो पहले वाला कंक्लूजन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे सेकेंड कंक्लूजन की तरफ, सम रैट्स आर बैट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ रैट जो है वो बैट है। तो आप देख सकते हैं रैट और बैट में डाउटफुल रिलेशन है और इनमें सम की पॉसिबिलिटी जो है वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कि रैट और बैट में सम बन नहीं रहा पर बन सकता है, तो आंसर आपका क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ई। करेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपने देखा, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया, जो सम नॉट वाला पॉइंट था ना, वो आपके पेपर में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले नहीं आता था ये, पर अब आने वाले एग्जाम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट आपके डायग्राम में आपको मिले। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑल बर्ड्स आर एनिमल, सारी बर्ड्स जो है वो क्या है, एनिमल है। करेक्ट। उसके बाद उसने आपको बोला है नो एनिमल्स आर फ्लावर, एनिमल और फ्लावर में नो का रिलेशन। फिर उसने बोला सम फ्लावर आर नॉट फ्रूट, अब फ्लावर को मना कर रहा है कि कुछ फ्लावर जो है वो फ्रूट में नहीं आएंगे।
तो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। आपको बताना है कि वो किसको मना कर रहा है। उसने बोला कुछ फ्लावर जो है वो फ्रूट नहीं है, ये बोल रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन, सम बर्ड्स आर फ्रूट। अब देखो बर्ड्स इधर है और फ्रूट इधर है, इनमें तो डाउटफुल रिलेशन है, तो ये वाला आपका डाउटफुल रहेगा। और फिर उसने बोला नो फ्रूट्स आर बर्ड, फ्रूट और बर्ड में नो कह रहा है, ये भी डाउटफुल है। अब ये दोनों में देखिए एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और दोनों में बर्ड्स की बात हो रही है और फ्रूट्स की बात हो रही है, तो आंसर आपका होगा ईदर 1 और 2 फॉलोस। ठीक है, ईदर 1 और 2 फॉलोस, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप एक चीज देखिए, ये वाली जो स्टेटमेंट थी इसका यहाँ कंक्लूजन में काम ही नहीं हुआ। तो हम कई बार ना देखते हैं कि स्टेटमेंट में कोई कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट आ रही है तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्टेटमेंट इस तरह की दी हो कॉम्प्लिकेटेड, जो शायद आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, पर कंक्लूजन में उसका काम ही नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट देने का पर्पस यही होता है कि आप उस क्वेश्चन की डिटेल देख के डर जाओ और आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो। तो एंड तक जब आप एक आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तब डिसाइड करते हैं कि ये नहीं हो रहा, ना कि क्वेश्चन पढ़ के हम डिसाइड करते हैं कि ये नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ये वाली डिटेल भी अगर आपके कंक्लूजन में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो उसने बोला सम फ्लावर्स आर नॉट फ्रूट, बस उसका ये मतलब है कि फ्लावर्स का कुछ एरिया जो है वो फ्रूट में नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन है, फ्रूट फ्लावर में जा सकता है, फ्लावर फ्रूट में नहीं जा सकता। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑल गोल्ड आर सिल्वर, सारा गोल्ड जो है वो सिल्वर है। ओके, अब ये वाला हो गया। फिर सम सिल्वर आर प्लैटिनम, कुछ सिल्वर जो है वो प्लैटिनम है, और नो प्लैटिनम इज ब्रॉन्ज, ये डायग्राम बनेगा। अब फर्स्ट कंक्लूजन है कि सम प्लैटिनम आर गोल्ड, कुछ प्लैटिनम जो है वो गोल्ड है, तो ये वाला डाउटफुल होगा। ठीक है, ऑल गोल्ड आर ब्रॉन्ज इज अ पॉसिबिलिटी, सारा गोल्ड जो है वो ब्रॉन्ज में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए सारा गोल्ड ब्रॉन्ज में आ नहीं रहा, ब्रॉन्ज का मना हो रहा है, पी के साथ गोल्ड उससे बाहर है, मतलब गोल्ड जो है वो ब्रॉन्ज में आ सकता है, इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी में सही है, इसको पेयर नहीं मिल रहा, तो अल्टीमेटली आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस किस तरह के पॉइंट से आपके हर क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी वाले पॉइंट को ध्यान से करना। ठीक है, और कुछ हर क्वेश्चन में एक नई नई चीज आपको मिल रही है सीखने को। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो स्क्वायर इज सर्कल, स्क्वायर और सर्कल में उसने नो बोला। ठीक है, नो सर्कल इज ट्राइंगल, सर्कल और ट्राइंगल में उसने नो बोला है। और फिर नो ट्रेपीजियम इज ट्राइंगल। ठीक है, तो ये होगा। अब पहला कह रहा है कि नो सर्कल इज ट्रेपीजियम, नो सर्कल इज ट्रेपीजियम, तो इन दोनों में नो का रिलेशन गारंटी नहीं है, इनमें डाउटफुल है, तो ये स्टार लग गया। उसके बाद सम ट्राइंगल्स आर नॉट स्क्वायर, कुछ ट्राइंगल जो है वो स्क्वायर नहीं है। देखो ट्राइंगल और स्क्वायर में भी आपका डाउटफुल रिलेशन है, तो डाउटफुल रिलेशन को हम ना टिक कर सकते हैं ना क्रॉस कर सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ देखिए सर्कल और ट्रेपीजियम है, यहाँ ट्राइंगल और स्क्वायर है, तो यहाँ तो इधर और भी नहीं लग पाएगा, जिस वजह से हमें इन दोनों को गलत करना पड़ेगा। तो आंसर इसका होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोस। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, आपको यहां पे कह रहा है ऑल पिंक्स आर वाइट, सम वाइट आर ब्लू। ठीक है, और उसके बाद उसने ये ध्यान दीजिए, ये ऑल ब्लैक्स आर वाइट है, यानी वाइट के अंदर ब्लैक्स ने आना। ठीक है, और ऑल ब्लैक्स आर वाइट, तो ये डायग्राम बनेगा। अब सबसे पहले उसने बोला सम पिंक्स आर ब्लैक, पिंक और ब्लैक में सम कह रहा है, पिंक ये रहा ब्लैक ये रहा, तो ये डाउटफुल है। ठीक है,
क्योंकि आपने देखा ऑल पिंक्स आर वाइट, सम वाइट आर ब्लू और ऑल ब्लैक्स आर वाइट। तो सम पिंक्स आर ब्लैक, कुछ पिंक ब्लैक है, ये तो डाउटफुल है। सम ब्लू आर नॉट पिंक। देखो स्टेटमेंट में ना कहीं भी कुछ नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया हुआ कि ये नहीं हो सकता, तो हम नेगेटिव कंक्लूजन भी नहीं निकाल सकते। तो ये दोनों गलत हो गए, जिस वजह से आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ेंगे। पहली स्टेटमेंट है ऑल क्रिकेट्स आर टेनिस, सारा क्रिकेट जो है वो टेनिस है। सम टेनिस आर फुटबॉल, और फिर ये देखिए सम फुटबॉल्स आर नॉट चेस। अब फिर से कुछ वैसा सा आ गया जो आपका फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन में था कि सम फुटबॉल्स जो है वो चेस नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन आपको कह रहा है कि ऑल क्रिकेट्स आर चेस इज अ पॉसिबिलिटी, सारा क्रिकेट चेस में जा सकता है तो जा सकता है। देखो क्रिकेट और चेस में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा और ना कोई मना किया हुआ है कि क्रिकेट चेस में नहीं जा सकता, तो मतलब पॉसिबिलिटी में ये वाला सही हो रहा है कि हो नहीं रहा पर हो सकता है। आगे उसने बोला नो चेस और टेनिस, चेस और टेनिस की बात कर रहे हैं। चेस और टेनिस में आप देख सकते हैं कि नो जो है वो गलत हो रहा है, तो सेकंड वाला जो है वो गलत है, ठीक है। चेस और टेनिस में आप देख सकते हैं कि नो का रिलेशन डाउटफुल है, और डाउटफुल का मतलब क्या है कि ओके, डाउटफुल का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे इसका पेयर मिलेगा तभी इधर और लगेगा, पर पेयर आपको मिल नहीं रहा, जिस वजह से ये गलत होगा। तो आंसर है ए ऑप्शन, ओनली वन फॉलोज। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब ये देखिए कई बार ना आपको वो पेपर में बहुत बड़े तरह के क्वेश्चंस भी दे सकता है। कई बार आपको इस तरह से भी पेपर में मिलेगा कि एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, आपका बहुत बड़ा डायग्राम बनेगा और आप इस क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाते हो कि वैसे तो देखो अभी तक आपका इतना मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट का डायग्राम आया नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आ नहीं सकता, क्योंकि अभी जो हम सी सैट की तैयारी कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम वो चीजें तैयार कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है। और अभी रीसेंट आपका जो सी सैट एग्जाम देखा गया है ना, उससे आने वाले सी सैट को लेके आप और ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाइए कि बिना प्रिपरेशन के तो आप सी सैट नहीं कर पाएंगे, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सी सैट एग्जाम अगर क्रैक करना है। पिछला जो रीसेंट आपका सी सैट है उसने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि सी सैट को भी आपको सीरियसली लेना है, तो इसीलिए आपको हाई लेवल क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं। आसान क्वेश्चंस का ट्रेंड आपका खत्म हो चुका है, अब इजी टू मॉडरेट लेवल नहीं आता, अब आपका मॉडरेट टू हाई लेवल या फिर हाई लेवल का ट्रेंड चल रहा है। तो उसी हिसाब से हम इन सीरीज में आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में जिस ट्रेंड का क्वेश्चन मिल सकता है उस लेवल की प्रैक्टिस आपको हम करा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नो रेड इज येलो, तो हमने पहले रेड बनाया और रेड और येलो में उसने बोला नो। उसके बाद ऑल येलो आर ब्लू, ऑल येलो उसने बोला क्या है, ब्लू है, ठीक है। उसके बाद ऑल पिंक आर व्हाइट नहीं है, सम ब्लू आर पिंक, कुछ ब्लू जो है वो पिंक है। और फिर उसने बोला ऑल पिंक, सारे पिंक जो हैं वो क्या है, व्हाइट है। तो ये आपका डायग्राम बन रहा है, राइट। अब ध्यान से करेंगे, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना हमें ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट कंक्लूजन, नो पिंक इज रेड, पिंक और रेड में नो कह रहा है, तो ये देखिए पिंक इधर है, रेड इधर है, रेड का येलो के साथ नो है, पिंक के साथ नहीं है, तो ये वाला डाउटफुल है। उसके बाद उसने बोला सम येलो आर नॉट व्हाइट, देखो येलो और व्हाइट दोनों एक दूसरे से अलग है, किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है इनमें, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ये वाला भी डाउटफुल है, ठीक है। थर्ड में उसने बोला सम पिंक, ध्यान से देखिए, सम पिंक विच आर ब्लू आर ऑल्सो येलो, मतलब कुछ पिंक जो कि ब्लू है। पिंक और ब्लू का कॉमन एरिया ये है जो मैं शेड कर रही हूँ, तो पिंक और ब्लू का कॉमन एरिया जो है उसके बारे में कह रहा है कि वो येलो भी है। क्या ये येलो है, अभी तो नहीं है, पर वो कह रहा है कि हो सकता है, तो हो तो सकता है, कुछ पिंक जो ब्लू है ये वाले एरिया में येलो भी आ सकता है, तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ में कह रहा है कि नो व्हाइट इज ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, व्हाइट और ब्लू में नो तो इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल गलत है।
तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इसलिए गलत हो गया क्योंकि उनको पेयर नहीं मिल रहा, तो अल्टीमेटली आंसर आपका क्या होगा इसका, ओनली 3 फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान से करिए, आराम से करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चंस की, ताकि आने वाले आपके पेपर में आपको प्रॉब्लम ना हो। इजी लेवल से बचिए, इजी लेवल क्वेश्चन सिर्फ जब आप एक कोर्स मतलब जब आप एक चैप्टर को समझ रहे हैं ना वहीं तक रखिए, क्योंकि शुरुआत में आपको इजी लेवल समझना पड़ेगा, तभी आप हाई लेवल पे जा सकते हैं। पर बाद में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस में इजी लेवल का क्वेश्चन करने का आपको कोई फायदा नहीं है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ओके। स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है, ऑल सैमसंग और एप्पल, नो सैमसंग इज रेडमी, करेक्ट, नो एप्पल इज लेनोवो। तो यहां पे आपने इसके साथ नेगेटिव कर दिया लेनोवो का, ठीक है, और उसके बाद ऑल लेनोवो आर ओप्पो। तो ये देखिए काफी अच्छा डायग्राम बन गया इसका, नो का रिलेशन है और बहुत क्लैरिटी रखनी है। यहाँ पे सैमसंग के साथ आपका रेडमी का नो है और यहाँ पे एप्पल के साथ आपका लेनोवो का नो है। तो कंक्लूजन में पहला क्या है कि सम सैमसंग आर ओप्पो इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ सैमसंग ओप्पो है, देखो सैमसंग ये रहा, ओप्पो ये रहा, सैमसंग और ओप्पो में डाउटफुल रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी में ये बिल्कुल सही है, हो सकता है। आगे कह रहे ऑल रेडमी आर लेनोवो इज अ पॉसिबिलिटी, सारे रेडमी जो है वो लेनोवो में, ठीक है, आ सकते हैं। तो देखिए रेडमी जो है वो लेनोवो में, हमें ये देखना, देखो रेडमी का इसके साथ नो है, ठीक है, इसका इसके साथ नो है, तो रेडमी और लेनोवो में तो कोई ऐसे डायरेक्ट नो नहीं हो रहा, तो जिस वजह से रेडमी और लेनोवो में भी डाउटफुल रिलेशन बन सकता है। आगे उसने बोला नो एप्पल इज ओप्पो, एप्पल और ओप्पो में नो कह रहा है, तो ये देखिए एप्पल इधर है, ओप्पो इधर है, तो एप्पल का नो हो रहा है लेनोवो के साथ, जो इनर सर्कल है एप्पल का ओप्पो के साथ नो डायरेक्टली नहीं हो रहा, तो ये वाला गलत है, ठीक है। एप्पल और ओप्पो में नो का रिलेशन हो तो सकता था पर होने की गारंटी नहीं है। अगले में उसने आपको बोला कि सम लेनोवो आर रेडमी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लेनोवो जो है वो रेडमी है, तो लेनोवो और रेडमी में डाउटफुल रिलेशन, देखिए सेकंड कंक्लूजन में हमने ऑलरेडी टिक किया था, तो ये भी आपका सही है। तो आंसर इसका है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि होंगे नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से करना है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ऑल एंड्स आर फ्लाई, ऑल फ्लाई आर बर्ड, ठीक है, सम फ्लाई आर इंसेक्ट। अब ये देखिए इसके साथ इंसेक्ट का रिलेशन है सम का, करेक्ट, और नो इंसेक्ट इज मॉस्किटो, तो ये आपका डायग्राम बनेगा, राइट। तो फर्स्ट कंक्लूजन, अब पॉसिबिलिटी वाला ही आपको दिया हुआ है, तो फर्स्ट कंक्लूजन सम इंसेक्ट्स आर एंट, तो ये देखिए आई ये रहा, ए ये रहा, इनमें रिलेशन बन नहीं रहा बट पॉसिबल है, इसीलिए पॉसिबिलिटी में सही है, करेक्ट। सम बर्ड आर मॉस्किटो, अब देखिए बर्ड इधर है, मॉस्किटो इधर है, इनमें रिलेशन बन नहीं रहा बट बन सकता है, इसीलिए डाउटफुल होगा और इसीलिए वो पॉसिबिलिटी में करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, सम, अब ये ध्यान से देखिए, सम इंसेक्ट्स आर नॉट फ्लाई, राइट, कुछ इंसेक्ट्स जो है वो फ्लाई नहीं है, एंड इट इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट, इंसेक्ट कुछ जो है वो फ्लाई नहीं है, ये सही नहीं हो रहा, ये हो सकता है। एक्चुअली जब सम का रिलेशन होता है ना, जैसे कि इंसेक्ट्स और फ्लाई में सम का रिलेशन है, तो जब आपका सम का रिलेशन होता है वहां पे ओवरलैपिंग भी हो सकती है, और अगर आपका इंसेक्ट और फ्लाई जिसमें कि सम का रिलेशन है, अगर ये दोनों ओवरलैप कर गए, तो ये जो कह रहा है कि सम इंसेक्ट्स आर नॉट फ्लाई, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मतलब सम इंसेक्ट्स आर नॉट फ्लाई सर्टेनिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि कभी हो सकता है, और अगर ओवरलैप कर गए तो ऐसा नहीं होगा, जिस वजह से हम इस थर्ड को सही करेंगे। ऑल मॉस्किटो आर एंट, सारे मॉस्किटो जो है वो एंट में है, तो ये देखिए इट इज पॉसिबल, ये हो नहीं रहा, हम देख सकते हैं सर्कल्स एक दूसरे से अलग है, कोई रिलेशन इनका शो नहीं हो रहा, जिस वजह से ये चीज आपकी पॉसिबल है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल
follows। तो एक और क्वेश्चन जो काफी बड़ा डायग्राम था, बट प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बहुत आराम से होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑल इवन और ऑड, करेक्ट, नो ऑड इज प्राइम, सम ऑड आर होल, करेक्ट, और ऑल कॉम्पोजिट आर प्राइम। ठीक है, ऑल कॉम्पोजिट, सारे कॉम्पोजिट जो है वो प्राइम में है। चलिए, अब यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, मिक्स कंक्लूजन में ना कई बार हमसे गलती क्या होती है, पॉसिबिलिटी का करते जा रहे हो तो माइंड में पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट ही चल रहा है, जबकि कंक्लूजन आ जाता है सर्टेनिटी का। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सर्टेनिटी है। फर्स्ट कह रहे हैं ऑल इवन आर नॉट कॉम्पोजिट, सारे इवन जो है दे आर नॉट कॉम्पोजिट, बिल्कुल सही बोल रहा है। इवन सारा का सारा ओ में है, यानी ऑड में है, और ऑड का प्राइम के साथ नो है, और कॉम्पोजिट प्राइम में है, तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है। नो प्राइम इज इवन, प्राइम और इवन में नो कह रहा है, तो ये देखिए प्राइम और इवन में नो, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है। उसके बाद उसने बोला सम होल आर कॉम्पोजिट, कुछ होल जो है वो कॉम्पोजिट है, तो आप देख सकते हैं नो प्राइम इज इवन जो है, प्राइम ये रहा, इवन ये रहा, तो इसमें नो का रिलेशन बिल्कुल सही जा रहा है। सम होल आर कॉम्पोजिट, कुछ होल जो है वो कॉम्पोजिट है, ये वाला डाउटफुल है, तो हम इसको सही नहीं कर सकते, गलत ही करेंगे। ऑल ऑड आर नॉट प्राइम, सारे ऑड जो है वो प्राइम नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही जा रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑल ग्रीन आर रेड, अगर आप ये अच्छे से रिवीजन, मतलब आज की क्लास जो है ना आपकी, इतना मतलब सारे लिमिटेड क्वेश्चंस में सारी चीजें आपकी जो है ना, जो डाउटफुल पॉइंट्स है जिनमें आपको डाउट आता है, वो सारा डिस्कस हो रहा है। तो सिलोगिज्म का ये लेक्चर तो आपको रिवीजन पर्पज से बहुत ज्यादा काम का रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर, अगर आप चैप्टर पूरा समझने के बाद, पूरा प्रैक्टिस करने के बाद इस चैप्टर की रिविजन कर रहे हैं, राइट। तो ऑल ग्रीन आर रेड, ऑल ग्रीन आर ब्लू, ठीक है, ऑल ग्रीन आर रेड और ऑल ग्रीन आर ब्लू, फिर नो ग्रीन इज व्हाइट और सम व्हाइट आर ब्लैक। तो ग्रीन रेड या ऑल ग्रीन आर ब्लू जो बनाना है कैसे बना लेते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद नो ग्रीन इज व्हाइट, ग्रीन और व्हाइट में नो है, ठीक है, और सम व्हाइट आर ब्लैक। अब ये बी डिनोट कर रहा है ब्लैक को, और ये वाला बी डिनोट कर रहा है ब्लू को, तो ध्यान से करेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल रेड आर व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी, सारा रेड जो है वो व्हाइट में है, तो आप देखिए सारा रेड अगर व्हाइट में जा रहा है तो ग्रीन जो है वो व्हाइट में आएगा, बट ग्रीन व्हाइट में जा नहीं सकता, तो ऑल रेड आर व्हाइट इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अगले में कह रहे हैं सम ग्रीन आर नॉट ब्लैक, कुछ ग्रीन ब्लैक नहीं, देखो ग्रीन तो पूरा का पूरा ब्लैक में जा सकता है, तो वो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। ऑल ब्लू आर नॉट व्हाइट, सारा ब्लू जो है वो व्हाइट में नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑल ब्लू मतलब ये ग्रीन वाला एरिया व्हाइट में नहीं जा सकता, जिस वजह से हम पूरा ब्लू नहीं कह सकते, सम ब्लू को व्हाइट में लेके जा सकते हैं। उसके बाद उसने बोला सम ब्लैक आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ब्लैक जो है वो रेड है और ये डाउटफुल है, बिल्कुल सही कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ पे आपका, हाँ जी, सम ब्लैक आर रेड, कुछ ब्लैक जो है वो रेड हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में, जिस वजह से फोर्थ वाला सही हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ, फोर्थ तो हो गया, और थर्ड में ऑल ब्लू आर नॉट व्हाइट, सारा ब्लू जो है वो व्हाइट नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, जो हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऑल ट्रीज आर ब्रांच, ऑल लीफ आर स्टेम, तो चलो ठीक है। उसके बाद नो ट्री इज लीफ, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स हमने कंसिडर कर लिए हैं। उसके बाद नो स्टेम इज रूट,
स्टेम और रूट में नो कह रहे हैं, और ऑल लीफ आर स्टेम, ऑल लीफ आर स्टेम, तो ये बना आपका, और नो स्टेम इज रूट, स्टेम और रूट में नो है, करेक्ट। ये बनेगा। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है आपका कि सम स्टेम्स आर नॉट ब्रांचेस, कुछ स्टेम जो है वो ब्रांचेस नहीं है। देखो कुछ स्टेम जो कि एल है, लीफ है, दे आर नॉट ट्रीज, बट वो बात कर रहे हैं ब्रांचेस की, ये बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद नो रूट इज ट्री, रूट और ट्री में नो, कोई गारंटी नहीं है, डाउटफुल है, तो ये भी गलत है। उसके बाद नो लीफ इज ब्रांच, लीफ और ब्रांच में नो, ये डाउटफुल है, तो ये भी गलत है। ऑल स्टेम्स आर नॉट रूट, सारी स्टेम्स जो है वो रूट नहीं है, तो सारी स्टेम देखिए रूट में सच में नहीं जा सकती क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट है, तो आंसर होगा डी ऑप्शन, ओनली 4 फॉलोस। तो आपने देखा अभी एमसीक्यू जितने भी हमने किए आज डिस्कस, इसमें आपकी एक या दो या तीन या इजी स्टेटमेंट्स नहीं थी, बहुत बड़े बड़े डायग्राम बन रहे थे। देखो अगर आप जैसे, वैसे तो पूरा वर्ड तो बहुत रेयरली आप लिखते हो, जब आप जैसे कि लिख रहे हो पैरेट है तो पी लिख दिया, तो बट ये ध्यान रखना कई बार जैसे ब्लू और ब्लैक दोनों पैरामीटर्स आ रहे हैं और आपने बी लिखा हुआ है, वहां गड़बड़ हो सकती है। तो अगर जैसे सेम इनिशियल अल्फाबेट वाले वर्ड्स होंगे ना, तो वो पूरा वर्ड लिख लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा सिलोगिज्म में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप नॉर्मली जितने क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, नॉर्मली आप जितना भी वहां पे सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के दौरान बाकी चैप्टर्स में, उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस इस चैप्टर में करिए, बिकॉज आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड और फ्लो इस चैप्टर में अच्छा होगा और एक्यूरेसी तो बढ़ती है, राइट। तो जैसे ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फाबेट्स हैं, ये सारे चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, बट उनसे थोड़ा ज्यादा टाइम आपको इस चैप्टर में देना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं लेवल कहीं भी जा सकता है। अभी जो सीसैट आपका रिसेंट पिछला हुआ था, रिसेंट वाला, उसमें जो लेवल आया है जिसमें कि 45 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के थे, तो 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, और 45 क्वेश्चन इजी लेवल नहीं थे, मॉडरेट टू हाई की रेंज में थे। यही चीज मैं आपको बार बार इन सेशंस में बोल रही हूँ कि ये अब तो छोड़ ही दो मानना कि आपका लेवल जो है वो इजी होगा। अब एक बार अगर उन्होंने लेवल बढ़ा दिया तो वो नीचे नहीं जाएंगे। इसी लेवल के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करिए कि आगे वाले भी पेपर्स जो है इससे ऊपर जा सकते हैं पर इससे नीचे नहीं जा सकते। जो लेवल आपका आ गया उससे नीचे तो वो जा ही नहीं सकते, ऊपर जरूर बढ़ सकते हैं। तो हमें उस फ्रीक्वेंसी से तैयारी करनी है, उस तरीके से तैयारी करनी है कि हम उस रेंज की प्रिपरेशन कर ले जो कि मॉडरेट टू हाई लेवल है। और ये चीज मैंने बताया सिलोगिज्म में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम कंट्रोल आर ऑल्ट, ऑल ऑल्ट आर शिफ्ट, ऑल कंट्रोल आर टॉगल, ठीक है, ऑल कैप्स लॉक आर टैब। तो अब यहाँ पे ऑल शिफ्ट आर टॉगल, यहाँ पे हमने शिफ्ट बना दिया, ठीक है, और ऑल कैप्स लॉक आर टैब। अब यहाँ टॉगल और टैब देखना पड़ेगा, है ना। सम कंट्रोल आर ऑल्ट, ऑल ऑल्ट आर शिफ्ट, ऑल कंट्रोल आर, ये कंट्रोल है, आर टॉगल, करेक्ट। नो शिफ्ट इज कैप्स लॉक, शिफ्ट और कैप्स लॉक में नो है, ठीक है। उसके बाद ऑल कैप्स लॉक आर टैब, ये अलग ही हो गया, ये टैब हो गया, राइट, ठीक है। और ऑल शिफ्ट आर टॉगल वो हमने बना दिया। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा डायग्राम है ये। तो चलिए फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल कैप्स लॉक्स आर कंट्रोल इज अ पॉसिबिलिटी। सारा कैप्स लॉक जो है वो कंट्रोल में जा सकता है, कैप्स लॉक शिफ्ट में नहीं जा सकता, कंट्रोल में जा सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी में बिल्कुल सही है। आगे नो टैब इज टॉगल, टैब ये रहा, टॉगल ये रहा, तो इनमें नो कह रहा है, नो टैब इज टॉगल, ये डाउटफुल है, राइट, बट पेयर नहीं मिल रहा तो ये गलत है। नेक्स्ट ऑल ऑल्ट आर नॉट कंट्रोल इज अ पॉसिबिलिटी, सारा ऑल्ट जो है वो कंट्रोल में नहीं है, इट इज पॉसिबल कि सारा ऑल्ट जो है वो कंट्रोल में ना आए। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को देखना है, ठीक है, कि ऑल ऑल्ट, सारा ऑल्ट कंट्रोल में आ सकता है, पर वो कह रहा है कि वो ना आए, राइट, वो कंट्रोल में ना आए, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये पॉसिबल तो नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद सम टॉगल्स आर नॉट कैप्स लॉक,
कुछ टॉगल्स जो है वो कैप्स लॉक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए टॉगल का ये एस वाला एरिया जो है उसका कैप्स लॉक के साथ नेगेटिव हो रहा है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, राइट, क्लियर। तो आंसर इसका क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ सही है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ आज का आपका एमसीक्यू का सेशन जो है रीजनिंग का वो ओवर होता है, और नेक्स्ट सेशन भी इसी तरह से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक का रहेगा, बट जैसा कि मैंने बोला आप देख सकते हैं कि लेवल हमें थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करना है। चलो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।